सो गाइस होप सो आप सभी लोगों ने मेरी ही तरह स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी देख ली है। लेकिन अगर आप उन कुछ लोगों में से हो जिन्होंने इस मूवी को अब तक नहीं देखा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा, हम बात करने वाले हैं इसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। और लिटरली ये सीन्स काफी ज्यादा हाइप क्रिएट करते हैं एमसीयू के आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। सो हे गाइस, आप सुपर इन्फो चैनल से मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में। सो अब विद द हेवी स्पॉइलर वार्निंग, लेट्स फाइनली जंप इनटू इट। सो यार, मूवी के अंदर टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। तो सबसे पहले वाले सीन की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं खुद एडी ब्रॉक को, यानी कि टॉम हार्डी वाले एडी ब्रॉक को, जो एक बार में बैठा होता है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। क्योंकि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो स्पेल किया था जिससे सभी सुपर विलन्स और सुपर हीरोज इस यूनिवर्स में आ गए थे, सेम उसी टाइम पे हमारा वेनम यानी कि एडी ब्रॉक भी इस यूनिवर्स में यानी कि एमसीयू के यूनिवर्स में आ चुका होता है। और आप लोग इस सीन को काफी अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे अगर आपने वेनम लेट देयर बी कार्नेज का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है, जहां एंड में एडी ब्रॉक यानी कि हमारा वेनम एमसीयू के यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाता है। अब इन सभी सिनेरियो को देख के लगता है कि शायद सभी सुपर विलन्स और सुपर हीरो अपने अपनी जगह पर यानी कि अपने अपने यूनिवर्स में तो लौट गए हैं, लेकिन शायद वेनम वही यानी कि हमारे एमसीयू के यूनिवर्स में गलती से रह गया है। लेकिन फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि वेनम भी अपने पर्टिकुलर यूनिवर्स में वापस लौट चुका है। लेकिन फिर अब इसके तुरंत बाद हमें ये दिखाया जाता है कि गलती से वेनम का एक सिम्बियोइड वहीं पर छूट जाता है, यानी कि अब वेनम तो अपने पर्टिकुलर यूनिवर्स में लौट चुका है, लेकिन उसका एक पार्ट यानी कि उसका एक अंश वहीं पर यानी कि एमसीयू के यूनिवर्स में रह गया है, जो अब काफी बड़ा थ्रेट साबित होने वाला है हमारे स्पाइडरमैन के लिए। क्योंकि वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि पीटर पार्कर यानी कि हमारे स्पाइडी को देखने के बाद वेनम कुछ फील होता है। और जब से मल्टीवर्स के दरवाजे खुले हैं, हम सोच सकते हैं कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर निकल के आ सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स वाले स्पाइडरमैन के साथ वेनम की एक बार भिड़ंत हो चुकी है, और अगर यही सेम स्टोरी लाइन एमसीयू में भी कंटिन्यू रखती है तो भाई साहब कमाल ही हो जाएगा। स्पाइडरमैन 3 में हम जानते हैं कि वेनम क्यों हमारे पीटर पार्कर को हेट कर रहा था, और फिर इस वेनम का इस तरह से रिएक्ट करना कहीं ना कहीं हमें हिंट दे रहा है कि शायद खैर अब पहला पोस्ट क्रेडिट सीन जो हमारे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से रिलेट करता है, वही दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन हमें सीधे डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कनेक्ट करता है। और यार एक तरह से देखा जाए तो ये कोई पोस्ट क्रेडिट सीन था भी नहीं, बल्कि एक टीजर था डॉक्टर स्ट्रेंज 2 यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में या यूं कहो कि इस छोटे से टीजर में हम एक न्यू कैरेक्टर मिस अमेरिका चैविस को भी देखते हैं, और इस कैरेक्टर के पास मल्टीवर्स को क्रॉस करने की एबिलिटी है। और अब ये सब जानने के बाद इस कैरेक्टर पर एक ओरिजिन वीडियो तो जरूर बनती है, और अगर आप इस कैरेक्टर की ओरिजिन वीडियो को देखना चाहते हैं तो यार प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर से बताएं। इसके बाद फिर हम एक आंख वाले एक बड़े से टेंटिकल वाले मॉन्स्टर को भी देखते हैं, जिसे हमने इससे पहले व्हाट इफ में भी देखा है। और फिर इसके बाद फाइनली हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की एक अल्टरनेट फॉर्म को, क्योंकि इस बार दुनिया को खतरा किसी और से नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से ही है। और इस कैरेक्टर को देखने के बाद हम शायद रिलेट कर सकते हैं कि शायद व्हाट इफ भी हमारे एमसीयू के मेन यूनिवर्स से कनेक्ट हो, क्योंकि एज वी नो कि मल्टीवर्स अब पूरी तरीके से खुल चुका है। और फिर यार जिस तरह से इस टीजर को यानी कि इस पोस्ट क्रेडिट सीन को हम सभी फैंस के सामने दिखाया गया है, देख के लगता है कि शायद मूवी काफी ज्यादा डार्क होने वाली है। यहाँ पर अब मैं कलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि हॉरर वाले डार्क की बात कर रहा हूँ। बट वेल अब इन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स तो हमें जल्दी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 यानी कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो मिलने ही वाला है। सो हे गाइस, अब ये था एक कंप्लीट वीडियो स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन्स को लेके। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसे लगी है। हालांकि ये कोई सवाल भी नहीं बनता, लेकिन फिर भी यार कमेंट करके बता ही दो। और साथ ही कमेंट करके ये भी बताओ कि अब आप कौन से और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक पर भी वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो यार अब तक क्या कर रहे हो, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर देना। टिल देन आप यहाँ पर डिस्प्लेड कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को वॉच कर सकते हैं।